देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। वायनाड में राहुल, अमेठी में कौन? ये सवाल इसलिए क्योंकि आज राहुल गांधी ने एक बार फिर ऐतिहासिक जीत के उद्देश्य से केरल की वायनाड सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। लेकिन अभी भी कांग्रेस आलाकमान और गांधी परिवार अमेठी पर चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं जो राहुल गांधी वायनाड में 2019 में बड़ी जीत दर्ज कर चुके हैं, लेकिन इस बार राहुल की राह इतनी आसान नहीं लग रही। इसका कारण है इंडिया गठबंधन में शामिल सीपीआई की एनी राजा ने राहुल के विरुद्ध आज ही पर्चा भर दिया। अब सीपीआई पूछ रही है कि राहुल बीजेपी के विरुद्ध यात्रा निकालते हैं तो हमारे विरुद्ध चुनाव लड़कर क्या संदेश देना चाहते हैं। आज राहुल गांधी ने केरल की वायनाड सीट से नामांकन दाखिल करने के साथ शक्ति प्रदर्शन भी किया। राहुल के साथ बहन प्रियंका गांधी भी मौजूद रहीं, लेकिन अभी तक अमेठी पर कांग्रेस ने सस्पेंस बनाकर रखा है। सवाल ये है कि राहुल अमेठी से भी पर्चा भरेंगे या इस बार अमेठी से कोई और लड़ेगा। वायनाड में दूसरी बार ऐतिहासिक जीत के मकसद से पहुंचे राहुल गांधी ने कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रियंका गांधी के साथ कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में नामांकन किया। कांग्रेस को ये लगता है कि वायनाड में ब्रांड राहुल गांधी को हराना नामुमकिन है। दरअसल अगर आप वायनाड के सियासी समीकरण को समझें तो वैसे तो 7 असेंबली सीटों में 4 यूडीएफ के पास और 3 एलडीएफ के पास है, लेकिन संसदीय क्षेत्र में 2009 से ही यहाँ की सीट कांग्रेस के खाते में गई है और 2019 में तो राहुल गांधी की एंट्री ने इसको हाई प्रोफाइल संसदीय क्षेत्र बना दिया। तब राहुल गांधी ने केरल का रिकॉर्ड तोड़कर 4,30,000 के मार्जिन से जीत दर्ज की थी। जाहिर है कि कांग्रेस की अब कोशिश है और फोकस है कि 2024 के चुनावी अखाड़े में कांग्रेस इस मार्जिन को और बढ़ाए और इसके जरिए न सिर्फ केरल की बल्कि दक्षिण की राजनीति को भी साधा जाए। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद राहुल ने संविधान को बनाए रखने की शपथ पढ़ी, जिसके बाद दस्तावेज जमा करने की प्रक्रिया समाप्त हुई। सुबह हेलीकॉप्टर से वायनाड पहुंचे राहुल गांधी ने कलपेट्टा से सिविल स्टेशन तक रोड शो किया। रोड शो के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश हाई दिखा। कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता अपने हाथ में राहुल की तस्वीर लेकर राहुल राहुल के नारे लगाते दिखे। राहुल ने नामांकन के लिए डीएम ऑफिस जाने से पहले रोड शो के समापन के बाद लोगों को संबोधित किया। राहुल बोले, वायनाड में मानव पशु संघर्ष की घटनाओं समेत वो सभी स्थानीय मुद्दों पर जनता के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। राहुल बोले, नफरत के खिलाफ जंग जारी रहेगी। This election is a fight for democracy and for the Constitution of India. On one side are the forces that want to destroy the democracy of this country and the Constitution of this country, and on the other side there is a force that is protecting the Constitution and protecting the democratic nature of our country. राहुल गांधी के रोड शो में उमड़ी भीड़ से कांग्रेस गदगद दिखी। कांग्रेस कह रही है कि ये लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। राहुल गांधी ने अपना नामांकन आज दाखिल कर लिया। वायनाड जो है उसमें उनकी धुआंधार जीत हुई थी। केसी साहब, क्या होने वाला है? हमारा लड़ाई शुरू किया लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए हमारा लड़ाई शुरू किया। रोड शो के दौरान राहुल लोगों का अभिवादन स्वीकार करते रहे। प्रियंका गांधी भी लोगों से राहुल को बम्पर वोटों से जिताने की अपील करती नजर आईं। एक तरफ जहां राहुल गांधी ने वायनाड से पर्चा भरा, तो वायनाड सीट पर राहुल के खिलाफ इंडिया गठबंधन में शामिल
सीपीआई की एनी राजा ने भी नामांकन दाखिल कर राहुल के लिए चुनौतियां बढ़ा दी। एनी राजा ने भी रोड शो करने के बाद अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं बीजेपी ने राहुल के खिलाफ के सुरेंद्रन को मैदान में उतारा है। इस बार राहुल की राह वायनाड में भी आसान नहीं दिख रही। सीपीआई उम्मीदवार एनी राजा ने राहुल के लेफ्ट के खिलाफ चुनावी लड़ाई लड़ने पर सवाल उठाया। In a democracy, anyone can contest from anywhere, but in today's political scenario, as left has announced its candidates much in advance, they could have avoided the political sensitivity should have been prevailed. एनी राजा के पति और सीपीआई महासचिव डी राजा ने पूछा कि राहुल अपनी यात्रा बीजेपी के खिलाफ निकालते हैं तो हमारे खिलाफ लड़ने का क्या मतलब? Going to Wayanad or going to Kerala means Congress party is fielding Mr. Rahul Gandhi, the leader of his stature, to fight the left. What message the Congress party wants to send across the country? People are raising this question. आज से ही कांग्रेस ने पार्टी की 5 न्याय 25 गारंटी को देश के लोगों तक पहुंचाने के लिए घर घर गारंटी अभियान शुरू किया है। राहुल गांधी ने वायनाड में डोर टू डोर कैंपेन भी किया। डोर टू डोर कैंपेन के दौरान राहुल ने बच्चों समेत कई लोगों के साथ फोटो भी खिंचवाई। राहुल के दोबारा आने से वायनाड में कांग्रेस कार्यकर्ता खुश हैं, लेकिन अगर राहुल गांधी यूपी की अमेठी से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो इससे यूपी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को निराशा जरूर होगी। 2024 का चुनावी रण राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए परसेप्शन का चुनाव भी है। दरअसल राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से पर्चा दाखिल कर चुके हैं, जबकि कांग्रेस कार्यकर्ता आस लगाए बैठे हैं कि उनका लीडर अमेठी से भी चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस पार्टी में भी ये मत है कि अगर राहुल गांधी उत्तर भारत से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो इससे बीजेपी को फायदा होगा, और अगर लड़ते हैं तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में और वोटरों में जोश भरेगा। अमेठी के अंदर 5वें चरण में चुनाव होंगे और कहा जा रहा है कि इसको लेकर आखिरी फैसला नेहरू गांधी परिवार का होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि उत्तर भारत में बिना सेनापति की भूमिका में आए राहुल गांधी कांग्रेस की सेना में जोश कैसे फूकेंगे। वायनाड में राहुल ने 2019 में बड़ी जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन के बावजूद सीपीआई भी उनके खिलाफ मैदान में है। इससे राहुल की राह में थोड़ी मुश्किल जरूर आ सकती है। मौसमी सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, वायनाड, आज तक। और आइए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर राहुल गांधी ने वायनाड को ही इस बार भी क्यों चुना। दरअसल वायनाड सीट पर 3 चुनावों से कांग्रेस का ही कब्जा है। देखिए, 2019 में राहुल को वायनाड में 7,63,000 से ज्यादा वोट मिले थे, 60,63,067। उन्होंने सीपीआई के पीपी सुनीर को 4,31,000 से अधिक वोटों से हराया था। राहुल गांधी को वायनाड में कुल 64% से अधिक वोट मिले थे। आपको ये भी बता दें कि 2009 और 2014 में भी यहां कांग्रेस का करिश्मा दिखा था। कांग्रेस को उम्मीद है कि इस बार भी कांग्रेस और राहुल गांधी यहां पर बड़ी जीत हासिल करेंगे। तो राहुल के वायनाड से चुनावी शंखनाद करते ही केरल में नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। दरअसल प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के राजनीतिक संगठन एसडीपीआई ने चुनावों में कांग्रेस का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। एसडीपीआई की ओर से कहा गया कि वो केरल में कांग्रेस का समर्थन करेगी, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि हमने तो समर्थन मांगा ही नहीं, हमने किसी को समर्थन के लिए कहा ही नहीं। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने एसडीपीआई के कांग्रेस को समर्थन देने पर कहा कि देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होना कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं। कहते हैं कि अगर नेता वो है जिसको सहारे की जरूरत नहीं है, ये राहुल गांधी का मानना है, तो फिर वो बिना मायावती जी के, बिना अखिलेश के सहारे के अमेठी अकेले लड़के दिखा दें। कांग्रेस अमेठी को लेकर वेट एंड वॉच के मूड में है। कांग्रेस के ज्यादातर नेता मानते हैं कि राहुल प्रियंका को यूपी से चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में राहुल के लड़ने से बड़ा सियासी संदेश जाएगा। अमेठी रायबरेली दोनों दशकों तक कांग्रेस का भेद किला रही।
सोनिया के राज्यसभा जाने और राहुल के अमेठी से सस्पेंस के बीच शायद ऐसा पहली बार होगा जब यूपी में गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा। 2019 में कांग्रेस यूपी में सिर्फ रायबरेली सीट ही जीत सकी थी। दरअसल अमेठी और रायबरेली में 20 मई को 5वें चरण में चुनाव होना है। यहाँ नामांकन की आखिरी तारीख 3 मई है, इसलिए हो सकता है कांग्रेस अमेठी रायबरेली पर कैंडिडेट के ऐलान के लिए सही समय का इंतजार कर रही है। विशेष में आज के लिए बस इतना है। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।